तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल इन जेआर कॉलेज। आप सभी का मोस्ट मोस्ट वेलकम है आप सभी के खूबसूरत से चैनल पे जिसका नाम है जेआर कॉलेज। तो आ जाओ फटाफट। जैसे कि आप सभी को पता है कि 11th स्टैंडर्ड के लिए कंटिन्यूसली आपके लिए 200 सीरीज लॉन्च हुआ है और कंटिन्यूसली आपके लिए आ रहा है। आप लोगों ने इसका प्रीवियस वीडियो देखा होगा जिसमें हमने ट्रेडिशनल मेथड किया था। ठीक है, हमने बोला था कि नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, मॉडर्न अप्रोच भी करेंगे। ठीक है, तो हम लोग आज की इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि मॉडर्न अप्रोच के अगर सम आपको एग्जाम में आ गए, अगर मॉडर्न अप्रोच के सम आपको एग्जाम में आ गए तो आप क्या करोगे, आप किस तरीके से इसको कर पाओगे। इस वीडियो में मैं आपको पूरा चीज, हर एक चीज डिस्कस करने वाला हूँ। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जो भी ट्रिक्स होंगे मेरे, वो मैं सब आपको देने वाला हूँ। तो विदाउट टाइम वेस्ट के लेक्चर ऑन करना है और लेक्चर को पूरा देखना है और अपने सारे दोस्तों को शेयर करना है और वीडियो को लाइक करना है, कमेंट्स का सब्सक्राइब करना है और प्यार जरूर देना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हमारे पास मॉडर्न अप्रोच के लिए कुछ ट्रिक्स है जो मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया है, वो आपको अपने बुक्स में नोट्स करना है। मैं बाजू में हट जा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेके रख लो। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। अब आपने ट्रेडिशनल में देखा था कि ट्रेडिशनल में हमने किया था वहां पे कौन सा, पर्सनल, इम्पर्सनल। पर्सनल में 2 अकाउंट 3 अकाउंट था, नेशनल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन और अपने रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। फिर इम्पर्सनल में क्या था, रियल था और नॉमिनल था। वो हमने देखा था ट्रेडिशनल अप्रोच में। अब मॉडर्न अप्रोच में कुछ अलग होगा। जैसे कि आपको पता है कि पहला क्या होगा, असेट्स, लाइबिलिटीज, कैपिटल अकाउंट, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस। अभी मॉडर्न में आपको सिर्फ फाइंड आउट करना है कि मेरा असेट्स क्या है, मेरा लाइबिलिटी क्या है, मेरा कैपिटल क्या है, मेरा रेवेन्यू एंड गेन्स क्या है, मेरा एक्सपेंस एंड लॉसेस क्या है। ठीक है, अब असेट्स की मैं बात करूंगा तो मतलब मेरा प्रॉपर्टी। अब मशीनरी मेरे लिए प्रॉपर्टी है, बिल्डिंग मेरे लिए प्रॉपर्टी है, गुडविल मेरे लिए प्रॉपर्टी है, फर्नीचर मेरे लिए क्या है, प्रॉपर्टी है। अब ये सारी चीजें मेरे लिए क्या है, प्रॉपर्टी है, तो प्रॉपर्टी होगा। ठीक है, लायबिलिटीज मतलब क्या होता है, कर्जा। अब मेरे पे कर्ज कितना है, सबसे पहला क्रेडिट। अगर बिजनेसमैन को किसी और को पैसा देना है, अगर एक फर्म को किसी और को पैसा देना है तो जिसको पैसा देना है फर्म को, फर्म जिसको पैसा देगी वो उसके लिए क्या होगा, फर्म के लिए क्रेडिटर्स कहलाएगा। क्या होगा, फर्म के लिए क्रेडिटर्स कहलाएगा, क्योंकि फर्म पे क्या है, कर्जा है, फर्म किसी को पैसा देना है। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है, बैंक ओवरड्राफ्ट। सीधी सी बात है, लाइबिलिटी है। बैंक लोन भी लाइबिलिटी है, कुछ भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होगा तो मेरे लिए क्या है, लाइबिलिटी है। अब बात करेंगे कैपिटल की। जब हम बिजनेस चालू करते हैं उस टाइम जो पैसा आता है उसको बोलते हैं कैपिटल। अब कैपिटल है तो कोई प्रोप्राइटर लाएगा, कोई तो कोई ऑनर लाएगा, तो किसी का भी नाम होगा, आधव, माधव, सीता, गीता, राम, श्याम, कुछ भी नाम ले लो, कुछ पैसा आ रहा है, इस कॉल्ड एज अ कैपिटल। ठीक है, फिर रेवेन्यू एंड गेन्स, मतलब जो भी आपका इनकम्स और गेन्स होगा, रेवेन्यू, इनकम्स एंड गेन्स, जो भी आपके लिए इनकम होगा, ऐसा कमीशन अकाउंट, रेंट रिसीव अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट, मतलब जो आपको इनकम होगा। ठीक है, फिर आपका एक्सपेंस एंड लॉसेस है। अगर आप कुछ परचेस करोगे तो आपके लिए क्या होगा, एक्सपेंस होगा। आपके पास से पैसा जाएगा तभी ना सामान आएगा, तो एक्सपेंस में आ जाएगा। अगर कुछ सामान जल गया, खुद सामान जल गया तो क्या होगा, लॉस बाय फायर, आपको यहाँ पे नुकसान हो जाएगा। सामान जल गया तो क्या होगा, लॉस हो गया ना बच्चों। तो इस तरीके से आपको अकाउंट जो है फाइंड आउट करना है। ठीक है, चल सेकेंड एक और एग्जाम्पल, ये भी आपको ट्रिक्स लिख लेना है बुक में अपने। रूल से ये कि अगर फॉर रिकॉर्डिंग चेंजेस इन असेट्स, एक्सपेंस एंड लॉसेस, अगर असेट्स, एक्सपेंस और लॉसेस आता है तो क्या करना है, देखो, इंक्रीज इन असेट इज डेबिटेड। अगर डेबिट साइड में असेट, एक्सपेंस और लॉस आता है, अगर डेबिट साइड पे, आपको पता है कि सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, डेबिट का लिखते हैं फिर क्रेडिट का लिखते हैं। ठीक है, अगर डेबिट साइड में एसेट, एक्सपेंस और लॉसेस अगर आता है तो आपको क्या लिखना है, इंक्रीज। क्या लिखना है, इंक्रीज। अगर एक्सपेंस, असेट, लॉसेस अगर आपके क्रेडिट साइड में आता है तो आपको लिखना है डिक्रीज। क्या लिखना है, डिक्रीज। कैसे करना है मैं जब सम आएगा तो बताऊंगा, आप खाली इसमें समझ के ले लो बस। ठीक है, फिर क्या बोला है, इंक्रीज इन एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिटेड। अगर एक्सपेंस एंड लॉसेस, अगर एक्सपेंस एंड लॉसेस डेबिट साइड में होगा तो आपको इंक्रीज लिखना है। अगर एक्सपेंस एंड लॉसेस क्रेडिट साइड में होगा तो आपको डिक्रीज लिखना है। क्या करना है, डिक्रीज लिखना है। ठीक है, सेकंड क्या बोला है, फॉर रिकॉर्डिंग चेंजेस इन लायबिलिटीज एंड कैपिटल, रेवेन्यूज, गेन्स। जब लायबिलिटीज की बात करूंगा मैं,
कैपिटल की मैं बात करूंगा, रेवेन्यू की मैं बात करूंगा, तो जब इंक्रीज इन लायबिलिटी होगा, जब क्रेडिट साइड में लायबिलिटी होगा तो आपको इंक्रीज लिखना है, जब डेबिट साइड पे लायबिलिटी होगा तो आपको डिक्रीज लिखना है, ठीक है। फिर अगर कैपिटल आपका क्रेडिट साइड में है तो क्या लिखोगे, इंक्रीज, अगर डेबिट साइड में है तो डिक्रीज। रेवेन्यू एंड गेन्स अगर आपकी क्रेडिट पे साइड पे है तो इंक्रीज, अगर रेवेन्यू एंड गेन्स डेबिट साइड पे है तो डिक्रीज। अब कैसे क्या करना है, सम्स आएंगे, सम्स में और अच्छे समझ में आएंगे। ये तो एक वो है, आपको इसके नोटबुक में लिखना है, आप पढ़ोगे आपको समझ में आएगा, ठीक है। चल मेरे पास सम है कुछ, ये सम आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 30 पे है, कितना, पेज नंबर 30 पे है, ठीक है। वहां पे हमें कुछ क्वेश्चन दिया है, हम उसको मॉडर्न अप्रोच में सॉल्व करने का पूरा कोशिश करेंगे और हम इसी वे में करना चाहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला क्या है, राजेश कमेंट्स बिहेव विद कैश, क्योंकि मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, आप लोग भी क्वेश्चन लिखते हुए रहना। राजेश कमेंट्स बिजनेस विद कैश, बिजनेस विथ कैश रुपीज 80,000, कितना, 80,000, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन आपको मेंशन किया हुआ है, फिर मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, ठीक है। अब देखिए, अब ये राजेश ने क्या किया, बिजनेस को स्टार्ट किया। तो सबसे पहली बात है, अगर कोई भी फर्म स्टार्ट करेगा, जब भी फर्म स्टार्ट होगा तो सबसे पहले फर्म में क्या आएगा, फर्म में क्या आएगा, पैसा आएगा ना, फर्म में क्या आएगा, पैसा आएगा, सही बात है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, डेबिट में क्या होगा, पैसा आएगा, तो मैं लिखता हूं कैश कम्स इन, पैसा आ रहा है, कैश कम इन। पैसा कहां से आ रहा है, अभी कोई ना कोई ऑनर दे रहा होगा ना, कोई ना कोई प्रोप्राइटर दे रहा होगा ना पैसा फर्म में, तो क्या होगा, सेकंड क्या होगा, डबल एस्पेक्ट, टू एस्पेक्ट क्या होगा, एक तो हो गया कैश आ रहा है, दूसरा क्या होगा, प्रोप्राइटर गिवन इस कैपिटल। क्या लिखा मैंने, पहला तो कैश कम्स इन, कैश आ रहा है हमारे पास, ठीक है। दूसरा क्या हो रहा है, प्रोप्राइटर इज गिवन, प्रोप्राइटर गिवन इज कैपिटल, ठीक है। समझ में आया यहां तक। अब यहाँ पे बोला अकाउंट्स, इसमें कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व होगा, सिंपल सी बात है ना, कैश अकाउंट इन्वॉल्व होगा, कैश का नाम है ना इधर, कौन सा अकाउंट आएगा, कैश अकाउंट। यहाँ पे क्या कैपिटल है ना, तो कौन सा अकाउंट आएगा, कैपिटल अकाउंट आएगा ना, ठीक है। अब बात करेंगे कैटेगरीज की। अब कैटेगरीज में क्या होता है, आपको पता है कि कैटेगरीज कौन से कैटेगरीज के हैं, ये कैटेगरीज कौन से कैटेगरीज के, हमने यहाँ पे क्लासिफिकेशन किया था ना। यहाँ पे क्या है, कैश है ना, ये देखो कैश किधर होगा, सीधी सी बात है ना, कैश मेरे लिए क्या होगा, असेट्स होगा ना भाई, कैश मेरे लिए क्या होगा, असेट्स होगा ना, बिल्डिंग मशीनरी गुडविल सब मेरे लिए क्या होगा, असेट्स होगा ना। तो वो कैश मेरे लिए क्या है, असेट्स है, तो कौन सी कैटेगरीज में आएगा, असेट्स के कैटेगरीज में आएगा, कौन सी कैटेगरीज में आएगा, कैश असेट्स की कैटेगरीज में आएगा, असेट्स, ठीक है। अभी कैपिटल, सीधी सी बात है, अगर कोई भी प्रोप्राइटर पैसा दे रहा हो, चाहे मिस्टर श्याम हो, चाहे राम हो, चाहे सीता हो, चाहे गीता हो, चाहे रानी हो, चाहे राजा हो, कोई भी पैसा देगा तो वो किसके रूप में आएगा, कैपिटल के रूप में आएगा। तो ये कौन सा अकाउंट हो जाएगा आपके लिए, कैपिटल अकाउंट हो जाएगा, सिंपल सी बात है, ये सीधा कैपिटल अकाउंट ही हो जाएगा, क्योंकि पैसा कौन दे रहा है, पैसा प्रोप्राइटर दे रहा है ना। तो प्रोप्राइटर कौन है, कोई व्यक्ति होगा ना, कोई पर्सन होगा ना, तो आदित्य गिरीश कोई भी व्यक्ति होगा, तो ये कौन से अकाउंट में आएगा, कैपिटल के अकाउंट में आएगा, ठीक है। चलो अब यहाँ पे बोला गया है, देखो अब यहाँ पे कैश कहाँ पे है, आपको पता है कि सबसे पहले ऊपर डेबिट होता है, नीचे क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो कैश कहाँ पे है, डेबिट में है। तो इसका रूल क्या बोलता है, देखो क्या बोला गया है, इंक्रीज इन असेट इज डेबिटेड, अगर डेबिट साइड में असेट है तो क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं इंक्रीज इन असेट, इंक्रीज इन असेट्स, इंक्रीज इन असेट्स। चलो अभी कैपिटल कहां पे है, क्रेडिट साइड में है, तो यहां पे देखो
कैपिटल क्या बोला है, इंक्रीज इन कैपिटल इज क्रेडिटेड, क्या बोला है, अगर क्रेडिट साइड पे रहेगा तो कैपिटल क्या होगा, कैपिटल इंक्रीज होगा। तो यहां पे कैपिटल कहां पे है, क्रेडिट साइड में, तो क्या होगा, इंक्रीज होगा। चलो, इंक्रीज इन कैपिटल, समझ में आया। चलो, अब यहाँ पे कौन सा अमाउंट डेबिट होगा, सीधी सी बात है ना, कैश अकाउंट डेबिट होगा। यहाँ पे क्या आएगा, कैश अकाउंट। यहाँ पे क्या आएगा, क्रेडिट क्या हो रहा है, कैपिटल अकाउंट, तो क्रेडिट में नाम किसका आएगा, कैपिटल अकाउंट। कितना इजी था, समझ में आया, अंडरस्टैंड हुआ। इतने इजी सम है, आपको करने तो आगे होंगे ना एक में ही, तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, सही बात है ना। चलो स्टार्ट करेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है, पेड टेलीफोन बिल ऑफिस ₹5,000, पेड टेलीफोन बिल ऑफिस यूज ₹5,000, क्या बोला है, ₹5,000। अभी आपने यहाँ पे टेलीफोन का पैसा क्या हुआ, भरा, टेलीफोन का पैसा भरा, तो पैसा आएगा कि जाएगा, अरे पैसा जाएगा ना बच्चों। तो पैसा किसके लिए जा रहा है, टेलीफोन के लिए जा रहा है ना। तो टेलीफोन का अगर आप बिल भर रहे हो तो आपके लिए क्या है, खर्चा है ना, एक्सपेंस है ना भाई, खर्चा है। आप बिल भर रहे हो मतलब आपके पास एक खर्चा हो रहा है। तो पहला क्या होगा, डेबिट क्या होगा, टेलीफोन बिल इज एन एक्सपेंसेस, क्या, टेलीफोन बिल इज एन एक्सपेंसेस, एक फर्स्ट इफेक्ट। सेकंड क्या होगा, आपके पास से कैश जाएगा ना, आप जब भी कोई बिल भरोगे तो आपके पास से कैश जाएगा, तो कैश गोज आउट, क्या हुआ, कैश गोज आउट। अब ये जो टेलीफोन है वो क्या हो गया, एक्सपेंसेस अकाउंट है ना, कौन सा अकाउंट, यहाँ पे कौन सा अकाउंट बनेगा, टेलीफोन बिल अकाउंट, टेलीफोन बिल अकाउंट। कैश जा रहा है ना नीचे, तो कैश अकाउंट बनेगा। यहाँ पे कौन सा अकाउंट बनेगा, टेलीफोन बिल और कैश अकाउंट बनेगा ना, क्योंकि आप टेलीफोन का बिल भर रहे हो, कैसे, कैश से भर रहे हो, तो दो अकाउंट बन जाएगा। ठीक है, अभी कैटेगरीज, अब टेलीफोन बिल कौन से कैटेगरीज में आएगा, मैंने आपको बताया था कि कोई भी बिल अगर आप भरते हो, चाहे वो कोई भी बिल हो, तो आपके लिए क्या है, एक्सपेंस और लॉसेज है ना, तो कौन सी कैटेगरीज में आएगा, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस की कैटेगरीज में आएगा, क्या आएगा, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस की कैटेगरीज में आएगा। आपको यहां पे लिखना है एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ठीक है। अभी कैश अकाउंट, कैश तो आपके लिए क्या होगा, असेट्स होगा ना बच्चों, तो कैश अकाउंट क्या है मेरे लिए, असेट्स है, तो मैंने असेट्स लिख दिया। चलो, अब इसका रूल्स क्या बोलता है, देखो यहां पे देखना है आपको, एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्या देखना है, एक्सपेंस एंड लॉसेस आपको देखना है, तो यहाँ पे दिया हुआ क्या बोला है, इंक्रीज इन एक्सपेंस एंड लॉसेस इज डेबिटेड। अगर डेबिट साइड में एक्सपेंस एंड लॉसेस है तो क्या होगा, इंक्रीज होगा। और सही बात है, यहाँ पे एक्सपेंड एंड लॉसेस कहाँ पे है, डेबिट साइड में है, सही बात है, तो यहाँ पे क्या होगा, इंक्रीज होगा, इंक्रीज इन एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ठीक है, इंक्रीज इन एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ठीक है। चलो, अब यहाँ पे असेट्स कहाँ पे है, क्रेडिट में है। यहाँ पे बोला गया है कि डिक्रीज इन असेट्स, क्या, अगर जब भी असेट्स क्या होगा, क्रेडिट साइड में होगा, तो आपको क्या करना है, डिक्रीज लिखना है। मैं यहाँ पे डिक्रीज लिखूंगा, सीधी सी बात है, बहुत ही इजी था, डिक्रीज इन असेट्स, खत्म कहानी, खत्म कहानी, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे अकाउंट कौन सा इन्वॉल्व होगा, सिंपल सी बात है ना, टेलीफोन बिल अकाउंट और कैश अकाउंट। अकाउंट्स इन्वॉल्व वाले में ही आपको वहां पे लिखना है, जो ये पहला वाला होता है उसको डेबिट बोलते हैं, सेकंड वाला को क्या बोलते हैं, क्रेडिट बोलते हैं, ठीक है। सबसे ऊपर का डेबिट, नीचे वाला क्रेडिट, तो डेबिट का नाम किसका आएगा, टेलीफोन का, क्रेडिट किसका नाम आएगा, कैश अकाउंट का। तो डेबिट क्या हो रहा है, डेबिट टेलीफोन बिल हो रहा है, उसके लिए पैसा जा रहा है ना, टेलीफोन बिल अकाउंट। क्रेडिट में क्या आएगा, कैश अकाउंट, ये क्रेडिट का कॉलम है, ठीक है। यहाँ पे मेरा कॉलम क्या हो गया, भर गया। देन मैं क्या करूंगा, एक सेकंड्स कॉलम बना लूंगा यहाँ पे, तो सेकंड कॉलम के लिए मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ।
चलो, पहला होगा सीरियल नंबर, देन होगा आपके लिए ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन के बाद आपको सिर्फ 6 कॉलम को ड्रॉ करना है, 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम एंड इज अ 5 एंड 6 कॉलम। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कॉलम को ड्रॉ कर लिया है। मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लूँ। ठीक है, चलो अब यहाँ पे 2 सम हमारे क्वेश्चन हो गए। अभी थर्ड क्वेश्चन क्या बोला है देखना है आपको। गुड्स परचेज फॉर कैश ₹8,000। थर्ड वन, गुड्स परचेज फॉर ₹8,000। अब यहाँ पे गुड्स को क्या किया, परचेज किया। कितने का परचेज किया, 8,000 का परचेज किया। जब भी आप कुछ परचेज करोगे तो पैसा आएगा कि जाएगा, अरे पैसा जाएगा ना, पैसा जाएगा आपके पास से। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, परचेज हो रहा है, मतलब आप क्या कर रहे हो, परचेज कर रहे हो। तो परचेज आपके लिए क्या है, एक्सपेंस है ना बच्चों। परचेज आपके लिए क्या है, एक्सपेंस है ना। टू एस्पेक्ट क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या होगा, परचेज। और परचेज आपके लिए क्या है, एक्सपेंसेस है, क्योंकि जब भी आप कुछ भी परचेज करोगे तो आपके पास से पैसा जाएगा। पैसा जाएगा मतलब क्या हो रहा है, आपका एक्सपेंस हो रहा है, आपका खर्चा हो रहा है। सही बात है। चलो, अभी कुछ भी अगर आप परचेज करोगे तो पैसा जाएगा ना फर्म से, कि फर्म में पैसा आएगा, अरे फर्म में पैसा जाएगा। तो सेकंड क्या होगा, कैश गोज आउट। सेकंड क्या होगा, कैश गोज आउट। क्या होगा, कैश गोज आउट। अब यहाँ पे कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व होगा, देखो यहाँ पे परचेज अकाउंट और यहाँ पे कैश अकाउंट। परचेज अकाउंट और यहाँ पे होगा कैश अकाउंट। ठीक है, अब यहाँ पे कैटेगरीज। अभी परचेज जो है वो क्या है, एक्सपेंसेस है ना। अगर आप परचेज करोगे तो आपके लिए क्या है, एक्सपेंसेस है। तो वो कौन सी कैटेगरीज में आएगा, देखो यहाँ पे बोला गया है कौन कौन सा है, असेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस। अभी आपने परचेस किया तो क्या हुआ, आपके लिए एक्सपेंसेस हुआ। तो कौन सी कैटेगरीज में आएगा, एक्सपेंसेस की कैटेगरीज में आएगा। मैं यहाँ पर लिखता हूं, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस अकाउंट में आएगा। ठीक है, कैश किस में आता है, असेट्स के अकाउंट में आता है, तो असेट्स अकाउंट। चलो, उसके बाद क्या बोला, देखो रूल्स अप्लाइड। कौन सा रूल्स अप्लाइड होगा, अभी यहाँ पे देखना है आपको कि जो एक्सपेंस एंड लॉसेज है कहाँ पे है, डेबिट साइड में है। तो एक्सपेंस एंड लॉसेज अगर डेबिट साइड में है तो क्या सीन बनता है, एक्सपेंस एंड लॉसेज अगर डेबिट साइड में है तो आपको क्या करना है, इंक्रीज लिखना है। क्या करना है, इंक्रीज लिखना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा इंक्रीज, इंक्रीज इन एक्सपेंसेस। एक्सपेंस में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो मैंने वहां पे लिख दिया इंक्रीज इन एक्सपेंसेस। अभी असेट्स पता है आपको कि असेट्स का रूल क्या बोलता है कि अगर डेबिट साइड में असेट होगा तो आपको इंक्रीज लिखना है, अगर क्रेडिट साइड में होगा तो डिक्रीज लिखना है। तो यहाँ पे असेट्स कहाँ पे है, क्रेडिट साइड में है, तो क्या लिखोगे, डिक्रीज लिखोगे। डिक्रीज इन असेट, खत्म कहानी। अकाउंट क्या इन्वॉल्व होगा, डेबिट साइड में परचेज अकाउंट। डेबिट साइड में कौन सा अकाउंट होगा, परचेज अकाउंट। क्रेडिट साइड में क्या होगा, कैश अकाउंट। खत्म कहानी। सिंपल वे में समझ गए आप लोग, इतना ही सिंपल था। कोई दिक्कत आ रही है, नहीं आ रही है ना। चलो, फोर्थ वन क्या बोला है, देखिए सोल्ड गुड्स टू मनोज वर्थ ₹6,000। चलो, अभी अगर आपने किसी को गुड सोल्ड किया, आपने किसी को गुड सोल्ड किया तो आप तो या कैश में बेचोगे या तो उधारी में बेचोगे। मैंने बोला कि कैश की जगह अगर किसी पर्सन का नाम आए तो आपको अज्यूम करना है कि आपने उसको उधारी में सामान दिया, आपको उसने क्रेडिट में सामान दिया आपने। अभी आपने यहाँ पे गुड्स को बेचा, क्रेडिट में बेचा, तो आपके पास से क्या होगा, पैसा आएगा कि जाएगा। अरे सिंपल सी बात है ना, आपके पास पैसा आएगा ना, बट पैसा आ रहा है क्या, नहीं, क्योंकि उधारी में बेच रहे हो ना आप। जब भी उधारी में बेच रहे हो तो सामने वाले का नाम आता है कैश की जगह, क्योंकि कैश तो आने वाला है नहीं। तो आपको किससे पैसा लेना है, मनुष्य से पैसा लेना है ना, तो उधारी में दी तो मनुष्य का नाम आएगा। यहाँ पे जब गुड्स बेच रहे हो तो आपके पास से गुड्स जा रहा है, बट रिसीवर कौन है, यहाँ पे मनोज है ना। गुड्स किसको मिल रहा है, मनोज को मिल रहा है, तो डेबिट क्या होगा, मनोज। मनोज इज रिसीवर। मनोज कौन है, रिसीवर है। समझ में आ रहा है, मनोज कौन है, रिसीवर है। और आपके लिए सेल्स क्या होगा,
सेल्स आपके लिए इनकम है ना भाई, अगर आप कुछ चीज बेच रहे हो तो आपको क्या होगा, पैसा मिलना है ना, तो आपके लिए इनकम होगा ना, तो सेल्स इज एन इनकम। कहानी खत्म। चलो, यहाँ पे कौन सा अकाउंट यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा है, सिंपल सी बात है, मनोज अकाउंट और कैश अकाउंट। कौन सा अकाउंट, मनोज अकाउंट और कैश अकाउंट, सॉरी, मनोज अकाउंट और सेल्स अकाउंट। ठीक है, चलो, अब यहाँ पे देखो मनोज अकाउंट किसी का नाम है ना, नाम है तो कौन सा अकाउंट होगा, सिंपल सी बात है ना, असेट्स होगा ना, क्योंकि आपको पैसा लेना है ना, मनोज से आपको पैसा लेना है तो आपके लिए मनोज क्या हो गया, असेट्स हो गया। प्रॉपर्टी है ना भाई, अगर आपको किसी से पैसा लेना है तो आपके लिए क्या होगा, प्रॉपर्टी होगा ना, तो जब आप मनोज से पैसा लोगे तो मनोज क्या हो गया, आपके लिए असेट्स हो गया, यहाँ पे होगा असेट्स। ठीक है, अभी सेल्स आपके लिए क्या होगा, सिंपल सी बात है ना, रेवेन्यू एंड गेन्स होगा ना, अगर आप कुछ बेच रहे हो तो पैसा आपको मिलना है ना, मिलना है तो आपके लिए क्या होगा, रेवेन्यू एंड गेन्स होगा, रेवेन्यू एंड गेन्स। भी आप कुछ बेचते हो तो आपको पैसा मिलना है, मतलब आपके लिए रेवेन्यू है, आपके लिए गेन्स है वो चीजें। अब आपको असेट्स, अभी मनुष्य को बेचे, मनुष्य के आपके लिए असेट्स है ना, मनुष्य को पैसा लेना है ना। ठीक है, अभी असेट्स यहाँ पे कहाँ पे है, डेबिट साइड में है, जब भी असेट डेबिट साइड में होगा आपको लिखना है इंक्रीज, काम खत्म, इंक्रीज इन असेट्स। अभी रेवेन्यू एंड गेन्स कहाँ पे है, क्रेडिट में है, अगर रेवेन्यू गेन्स क्रेडिट में होगा तो क्या कहानी बनेगी, देखो, अगर रेवेन्यू एंड गेन्स कहाँ गया, यहाँ पे है, ठीक है, अगर इंक्रीज इन रेवेन्यू गेन्स इज क्रेडिट, अगर क्रेडिट साइड पे रेवेन्यू एंड गेन्स है तो क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्या होगा, इंक्रीज होगा। चलो, क्रेडिट साइड पे तो क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो मैं लिखता हूं इंक्रीज इन रेवेन्यू एंड गेन्स, कहानी खत्म। सही बात है, डेबिट में क्या होगा, मनोज अकाउंट, क्रेडिट में क्या होगा, सेल्स अकाउंट, कहानी खत्म। चलो, फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोला है देखना है, फिफ्थ क्वेश्चन ये बोल रहा है बच्चों, फिफ्थ क्वेश्चन ये बोल रहा है, हेलो, बोल, थोड़ा टाइम जाएगा, बाद में करता हूँ, हाँ 10 मिनट रुकना। परचेज मशीनरी फ्रॉम सुरेश ऑन क्रेडिट ₹15,000, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला है कि परचेज क्या किया है, मशीनरी किया गया है, क्या किया गया है, परचेज मशीनरी, परचेज मशीनरी फ्रॉम सुरेश ऑन क्रेडिट, फ्रॉम सुरेश ऑन क्रेडिट, ठीक है, ₹15,000, ₹15,000, ठीक है। अब यहाँ पे आपने परचेस तो किया है मशीनरी, बट किस पे किया है, क्रेडिट पे किया है, उधारी के बेसिस पे किया है, तो जब भी आप परचेस करोगे तो परचेस आपके लिए क्या होगा, एक्सपेंस होगा, तो फर्स्ट इफेक्ट क्या होगा, परचेज इज एक्सपेंसेस, परचेज क्या होगा, ऑलवेज आपके लिए क्या होगा, एक्सपेंसेस होगा। अभी आपने किससे लिया है, सुरेश से लिया है ना, तो सुरेश क्या हो गया, गिवर हो गया ना, सुरेश आपको दे रहा है ना, तो सुरेश इस क्या हो गया, गिवर, सुरेश इस क्या हो गया, गिवर। ठीक है, अकाउंट कौन कौन सा मेंशन होगा, परचेज अकाउंट और सुरेश अकाउंट, कौन सा अकाउंट, सुरेश अकाउंट, ठीक है। चलो, परचेज अकाउंट कौन सा अकाउंट होगा आपके लिए, एक्सपेंस अकाउंट होगा ना, एक्सपेंस एंड लॉसेस अकाउंट, तो एक्सपेंसेस एंड लॉसेस अकाउंट, ठीक है। सुरेश अकाउंट क्या हो गया, क्रेडिटर हो गया ना, क्योंकि अगर आपने किसी से पैसा लिया है, आपने किसी से मशीनरी लिया है, और आप फर्म हूं, मतलब मैं फर्म हूं, हाँ मैं फर्म हूं, मैंने आपसे क्या किया, कुछ रॉ मटेरियल्स लिया, तो मैं आपको पैसा दूंगा ना, तो दूंगा तो मैं, आप मेरे पर तो कर्जा है ना, तो कहां पे जाएगा, लाइबिलिटी में जाएगा, कहां पे जाएगा, लाइबिलिटी में जाएगा, तो इसको बोलोगे लाइबिलिटी, क्या बोलोगे, लाइबिलिटी, ठीक है। सॉरी, लाइबिलिटी इधर आएगा, मैंने यहाँ पे लिख दिया, तो सॉरी। चलो,
मैं यहाँ पे लिखूंगा लाइबिलिटी, ठीक है। लाइबिलिटी, ठीक है। चलो अभी एक्सपेंस एंड लॉसेज यहाँ पे कहाँ पे है, डेबिट साइड में है। जब भी एक्सपेंस एंड लॉसेज डेबिट साइड में होगा तो आपको इंक्रीज लिखना है, अगर एक्सपेंस एंड लॉसेज क्रेडिट साइड में होगा तो डिक्रीज लिखना है। तो यहाँ पे क्या है, सीधी सी बात है ना, यहाँ पे कहाँ पे है, डेबिट साइड में है। डेबिट साइड में है तो क्या लिखना है आपको, इंक्रीज लिखना है। तो मुझे लिखना है इंक्रीज इन एक्सपेंसेस, ठीक है। इसकी क्या हो रहा है, एक्सपेंसेस में इंक्रीज हो रहा है। लायबिलिटी का देखना है, अगर लायबिलिटी क्रेडिट में होगा तो क्या होगा, आपको बोला है इंक्रीज इन लायबिलिटी, अगर क्रेडिट में होगा, अगर क्रेडिट में होगा तो क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर क्रेडिट में लायबिलिटी है तो क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। क्रेडिट में अगर लायबिलिटी है तो क्या होगा, इंक्रीज होगा। यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, आपको इंक्रीज लिखना है, इंक्रीज इन लाइबिलिटी। समझ में आया, इंक्रीज इन लाइबिलिटी, कहानी खत्म, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो ये भी चलेगा। या तो आप एक चीज और मैं आपको बता दूं, क्योंकि यहाँ पे परचेज बोला है ना, यहाँ पे क्या नाम दिया हुआ है, किसका नाम दिया हुआ है, मशीनरी का नाम दिया हुआ है। तो आप परचेज ना लिख के वहां पे मशीनरी भी लिख सकते हो। तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ, ये भी चीजें, सेकंड चीजें मैं आपको दिखा देता हूँ जो आपको तकलीफ नहीं देगी। तो यहाँ पे मशीनरी का नाम दिया है तो मैं यहाँ पे मशीनरी लिख दूंगा, ठीक है। अगर अब मैं मशीनरी लिख दिया तो मशीनरी मेरे लिए क्या हो जाएगा, मशीनरी मेरे लिए क्या हो जाएगा, असेट्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मशीनरी मेरे लिए क्या हो जाएगा, असेट्स हो जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे असेट्स लिख दूं, असेट्स, क्या लिखा मैंने, असेट्स लिख दिया, सही बात है। चलो अभी अगर मैं रूल देखूंगा तो आपको बोला गया कि अगर असेट्स डेबिट साइड पे होगा तो आपको इंक्रीज लिखना है, अगर असेट्स क्रेडिट साइड पे रहेगा तो आपको डिक्रीज लिखना है। तो मैंने यहाँ पे पहले से इंक्रीज लिख के रखा है, बस मुझे क्या करना है, एक्सपेंसेस की जगह पे असेट्स लिखना है। क्या करना है, इंक्रीज इन असेट्स लिख देना है, काम खत्म। और यहाँ पे डिक्रीज, ठीक है, डिक्रीज इन लाइबिलिटी, काम खत्म। अब यहाँ पे कौन कौन सा अकाउंट बनेगा, सीधी सी बात है, डेबिट में क्या बनेगा, मशीनरी अकाउंट, ठीक है। क्रेडिट में क्या बनेगा, लाइबिलिटी अकाउंट, क्रेडिट में क्या बनेगा, सुरेश अकाउंट, खत्म कहानी। चलो अब एक लास्ट होता है, उसके लिए मैं क्या करूँगा, कॉलम और बनाऊंगा, क्योंकि लास्ट एक क्वेश्चन बचा हुआ है, उसके बाद हम लोग एक और सम करने वाले हैं, तो थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, बट आपके यहाँ पे डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे तो दिक्कत नहीं आएगी आपको। चलो एक कॉलम, चलो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। चलो यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन आपको बोला गया है, रिसीव रेंट ₹2500, रिसीव रेंट ₹2500। अभी आपको क्या हो रहा है, यहाँ पे रेंट क्या हो रहा है, रिसीव हो रहा है। जब भी आपको कुछ भी रिसीव होगा तो आपके लिए पैसा आएगा कि जाएगा, अरे पैसा आएगा ना आपके लिए। तो रेंट का पैसा आ रहा है मतलब क्या हो रहा है, फर्म में पैसा आ रहा है, तो लिखना है कैश कम्स इन। अब रेंट आपके लिए क्या है, रेंट आपके लिए इनकम है ना, रेंट इज एन इनकम, क्योंकि रेंट क्या आपके लिए इनकम है ना। चलो तो मैं लिख दिया रेंट इज एन इनकम, ठीक है। रेंट इज एन इनकम, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कौन कौन सा अकाउंट मेंशन करना है, कौन कौन सा अकाउंट बनेगा, सिंपल सी बात है ना, कैश अकाउंट और रेंट अकाउंट बनेगा, कैश अकाउंट और रेंट अकाउंट, ठीक है। क्या बना, कैश अकाउंट और रेंट अकाउंट, ठीक है। अभी कैश अकाउंट मेरे लिए क्या होगा, असेट्स होगा ना, तो क्या होगा, असेट्स अकाउंट। अब यहाँ पे रेंट का पैसा मिल रहा है मतलब मेरे लिए क्या है, इनकम्स एंड गेन्स है ना, क्या है, इनकम्स एंड गेन्स है। रेवेन्यू एंड गेन्स आप लिख सकते हो एक टाइप पे, आपको रेवेन्यू एंड गेन्स है ना, क्योंकि पैसा आ रहा है मतलब आपके लिए प्रॉफिट है, रेवेन्यू एंड गेन्स अकाउंट। रूल क्या बोलता है, जब असेट्स अगर डेबिट साइड पे होगा तो आपको क्या लिखना है, इंक्रीज लिखना है। बोला गया है देखो इधर,
जब भी असेट्स आपके डेबिट साइड में होगा तो आपको इंक्रीज लिखना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इंक्रीज इन असेट्स, कहानी खत्म। इंक्रीज इन असेट्स, ठीक है। रेवेन्यू एंड गेन्स का बोला गया, देखो रेवेन्यू एंड गेन्स कहाँ पे, क्रेडिट में है, तो यहाँ पे देखना है कि रेवेन्यू एंड गेन्स कहाँ पे दिया, देखो दिया इंक्रीज इन लायबिलिटी, इंक्रीज इन रेवेन्यू एंड गेन्स इज क्रेडिटेड। अगर क्रेडिट साइड में दिया है तो क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर क्रेडिट साइड में दिया है तो क्या होगा, इंक्रीज होगा। यहाँ पे हमें लिखना है इंक्रीज इन रेवेन्यू एंड गेन्स, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो अब यहाँ पे क्या होगा, कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कैश अकाउंट डेबिट होगा, कैश अकाउंट डेबिट ये वाला। और यहाँ पे क्रेडिट में क्या आएगा, रेंट अकाउंट, तो यहाँ पे रेंट अकाउंट, कहानी खत्म। ये हमारा सम हो गया सॉल्व। अब 1 मिनट का वेट करेंगे, उसके बाद में एक बड़ा सम है जो आपके अनसॉल्व क्वेश्चन में दिया है, आपके टेक्स्ट बुक में दिया है, लास्ट का सम है, वो भी करेंगे हम लोग। इसमें 12 एंट्रीज है, तो इसमें आपको और अच्छे से क्या होगा, समझ में आएगा, ठीक है। तो 1 मिनट का वेट करना है, मेरा गला दुख रहा है, मैं पानी पी लूं, आराम कर लूं, अभी रेस्ट कर लो, फिर आप स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो पेज नंबर 43 पे आना है आपको। 43 पे आपको एक अनसॉल्व क्वेश्चन दिया है, खाली क्वेश्चन दिया है, उसका सॉल्यूशन मुझे निकालना है, तो मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा, ठीक है। तो वहां पे आपको देखना है कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, देखो 43 पेज नंबर। मिस्टर मेघराज स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹30,000। तो पहला है मिस्टर मेघराज स्टार्टेड बिजनेस with cash ₹80,000, ठीक है, यही है ना, 30,000। $30,000, ठीक है। अब यहाँ पे दो इफेक्ट क्या हो रहा है, पहली बात तो अगर कोई बिजनेस चालू कर रहा है तो पैसा आ रहा है फर्म में, तो पहला क्या होगा, कैश कम्स इन, कैश कम्स इन, ठीक है। सेकंड क्या होगा, पैसा आ रहा है, किसके हाथ से आ रहा है, प्रोप्राइटर दे रहा है ना, कोई भी ऑनर दे रहा है ना, तो प्रोप्राइटर गिवन हिज कैपिटल, ठीक है। चलो अब यहाँ पे कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व हो रहा है, कैश अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, तो कैश अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। कैटेगरीज कौन सी होगी, कैश किसी कैटेगरीज में आता है, असेट्स के, क्योंकि कैश की मेरे लिए क्या है, असेट्स है, तो क्या होगा, असेट्स अकाउंट। कैपिटल तो कैपिटल अकाउंट में आएगा, क्योंकि कैपिटल कोई बंदा दे रहा है ना, कोई अगर प्रोप्राइटर दे रहा है तो कैपिटल अकाउंट में आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, कैपिटल अकाउंट आएगा। चलो अब यहाँ पे असेट्स अकाउंट का रूल्स क्या बोलता है कि जब भी असेट्स आपके डेबिट साइड में होगा तो आपको क्या करना है, इंक्रीज लिखना है, क्या करना है आपको, इंक्रीज लिखना है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा इंक्रीज, आपने वो पढ़ा होगा, देखो मैंने वहां पे लिखा था, तो आप लोग यहाँ से देख लेना एक बार। इंक्रीज इन असेट्स, कैपिटल क्या बोलता है कि कैपिटल जब भी आपके क्रेडिट साइड पे होगा तो आपको क्या करना है, इंक्रीज लिखना है। यहाँ पे कैपिटल कहाँ पे, क्रेडिट साइड में है ना, तो देखो कैपिटल में अगर क्रेडिट साइड में है बच्चों, तो यहाँ पे क्या बोला है, देखो अगर कैपिटल क्रेडिट साइड में है तो आपको क्या करना है, इंक्रीज लिखना है, क्या करना है, इंक्रीज लिखना है, ठीक है। तो चलो मैं यहाँ पे लिखूंगा इंक्रीज इन कैपिटल, ठीक है। अब ये अकाउंट्स कौन सा डेबिट हो रहा है, कैश अकाउंट क्या हो रहा है, यहाँ पे डेबिट हो रहा है, क्रेडिट क्या हो रहा है, कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल अकाउंट, कहानी खत्म। चलो सेकंड क्वेश्चन देखना है मेरे साथ में आपको। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो सेकंड बोल रहा है
डिपोजिटेड कैश इनटू बैंक ऑफ इंडिया ₹2000। डिपोजिटेड कैश, डिपोजिटेड कैश इनटू बैंक ऑफ इंडिया इनटू बैंक ऑफ इंडिया ₹2000। ठीक है, 2000 में क्या कर रहा हूँ, बैंक में इंडिया में डिपॉजिट कर रहा हूँ। जब भी मैं पैसा डिपॉजिट करने जाऊंगा किसी भी बैंक में, तो मेरे पास पैसा आएगा कि जाएगा? अरे मेरे पास से पैसा जाएगा ना, किसके पास जाएगा? बैंक के पास जाएगा। तो बैंक यहाँ पे क्या है, रिसीवर है ना, तो बैंक ऑफ इंडिया क्या होगा, रिसीवर। तो यहाँ पे लिखना है फर्स्ट इफेक्ट क्या होगा, बैंक ऑफ इंडिया इज रिसीवर। क्या, बैंक ऑफ इंडिया इज रिसीवर। आपके पास से क्या होगा, कैश आएगा कि जाएगा? कैश जाएगा ना, तो लिखना है कैश गोज आउट। ठीक है, यहाँ पे कौन सा इन्वॉल्व हो रहा है, सिंपल सी बात है ना, बैंक अकाउंट और कैश अकाउंट इन्वॉल्व हो रहा है। यहाँ पे लिखना है बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट, बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट, और कौन सा अकाउंट हो रहा है, कैश अकाउंट। ठीक है, अभी कैटेगरीज की बात करूं तो बैंक मेरे लिए क्या है, सीधी सी बात है ना, बैंक ऑफ इंडिया मेरे लिए क्या है, असेट्स है ना, बैंक मेरे लिए असेट्स है, और कैश भी मेरे लिए क्या है, असेट्स है, दोनों मेरे लिए असेट्स है ना। तो बैंक भी मेरे लिए क्या है, असेट्स है, और कैश भी मेरे लिए क्या है, असेट्स है। ठीक है, अब देखो, अगर असेट्स में बोला कि अगर असेट्स डेबिट साइड पे होगा तो इंक्रीज, और क्रेडिट पे होगा तो डिक्रीज, तो दोनों होगा ना, यहाँ पे डेबिट में भी असेट्स है और क्रेडिट में भी क्या है, असेट्स है। तो पहला डेबिट का लिखेंगे, डेबिट में होगा तो क्या लिखना है, इंक्रीज, इंक्रीज इन असेट। ठीक है, और एक क्रेडिट में है तो क्या लिखोगे, डिक्रीज इन असेट। कहानी खत्म। इसका मतलब क्या हुआ, देखो आपके पास से पैसा जा रहा है तो डिक्रीज हो रहा है, अब पैसा जा रहा है तो आपके बैंक में जा रहा है ना, तो बैंक में तो पैसा होगा ना, तो बैंक आपके लिए क्या, असेट्स है ना, तो क्या होगा, बैंक तो इंक्रीज होगा ना। तो बैंक क्या हुआ, इंक्रीज, और असेट क्या हुआ, डिक्रीज। पता पैसा आपके पास जा भी रहा है और बैंक से पैसा आ भी रहा है, तो इनके डिक्रीज क्या हो रहा है, दोनों हो रहा है, मतलब क्या हो गया, लेवल हो गया ना। अगर 500 जा रहा है, 500 आ रहा है, तो क्या हो गया, कटअप हो गया, नीड हो गया ना। इस तरीके से करना है। ठीक है, चलो अकाउंट डेबिट में क्या आएगा, बैंक ऑफ इंडिया का नाम आएगा, बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट। क्रेडिट भी इसका नाम आएगा, कैश अकाउंट का। कहानी खत्म। चलो अब क्या करना है, वापस मेरे को एक ड्रॉ करना पड़ेगा, टेबल ड्रॉ करना पड़ेगा, क्योंकि ये काफी लंबा समय, 12-13 सम्स, 12-13 ट्रांजेक्शन है, हमको सारे यहाँ पे सॉल्व करने हैं धीरे धीरे। कोई नहीं, हम करके दिखाएंगे आपको। एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम, चार कॉलम, 5 और 6 कॉलम। ठीक है, चलो यहाँ पे हम थोड़ा कलर चेंज करेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को फिगर आउट करना है। यहाँ पे देखो, विड्रॉ कैश 1000 फॉर पर्सनल यूज। विड्रॉ कैश फॉर ₹1000 फॉर पर्सनल यूज। ठीक है, अभी आपने यहाँ पे क्या किया, विड्रॉ किया, क्या किया, विड्रॉ, पैसा क्या किया, विड्रॉ किया, किसके लिए, पर्सनल यूज के लिए, मतलब क्या किया आपने, ड्रॉइंग किया। जब भी कोई बंदा फर्म से पैसा निकालता है फॉर द पर्सनल यूज के लिए, तो क्या बोलते हैं, ड्रॉइंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ड्रॉइंग बोलते हैं। सही बात है। तो चलो यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे पहले यहाँ पे रिसीवर कौन है, प्रोप्राइटर है ना, क्योंकि पैसा कौन निकालेगा, मालिक निकालेगा ना, जो भी ऑनर होगा आपके दुकान का, आपके शॉप का, आपके फर्म का, वही निकालेगा ना। तो यहाँ पे क्या होगा, प्रोप्राइटर। ठीक है, प्रोप्राइटर गिवन बाय कैपिटल निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप लोग क्या लिखोगे, प्रोप्राइटर क्या है आपके लिए, यहाँ पे रिसीवर होगा ना, तो प्रोप्राइटर इज क्या होगा, रिसीवर। ठीक है, और आपके पास फर्म में क्या हो रहा है, फर्म से पैसा जा रहा है, तो लिखोगे कैश गोज आउट। अब यहाँ पे अकाउंट्स कौन सा इन्वॉल्व होगा, सिंपल सी बात है ना, प्रोप्राइटर अगर पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाल रहा है, उसको क्या बोलोगे, ड्रॉइंग बोलोगे ना। तो क्या होगा, ड्रॉइंग अकाउंट। यहाँ पे क्या होगा, कैश अकाउंट। क्या होगा,
कैश अकाउंट, ठीक है। अब ड्राइंग कहां पे जाएगा, ड्राइंग कौन निकाल रहा है, कोई व्यक्ति निकाल रहा है ना भाई, कंपनी का ओनर निकाल रहा है, मालिक निकाल रहा है। जब भी कोई पर्सन निकालेगा पैसा फर्म में से या पैसा फर्म में देगा तो कौन से अकाउंट में आएगा, कैपिटल अकाउंट में आएगा। कौन से अकाउंट में आएगा, कैपिटल के अकाउंट में आएगा। तो ड्राइंग कौन से अकाउंट में आएगा, ड्राइंग कैपिटल के अकाउंट में आएगा। कैपिटल अकाउंट कैसे आएगा दिखा रहा हूं, देखो समझ लो क्या बोला गया है। कैपिटल अकाउंट में किसी का नाम आदित्य गिरीश, अभी वहां पे कोई प्रोपराइटर पैसा निकाल रहा है ना, तो कोई प्रोपराइटर हो सकता है गिरीश, हो सकता है आदित्य, हो सकता है। तो कोई भी पैसा निकालेगा तो कहां पे आएगा, कैपिटल अकाउंट में आएगा। ड्राइंग कहां पे आएगा, कैपिटल अकाउंट में हमेशा आएगा, ठीक है, याद रखना। चलो चलो कैपिटल अकाउंट। कैश कौन से अकाउंट में आएगा, असेट्स के अकाउंट में आएगा। कौन से अकाउंट में आएगा, असेट्स के अकाउंट में आएगा। अगर मैंने बोला अगर कैपिटल आपका जो कैपिटल है अगर वो डेबिट साइड पे होगा तो क्या लिखेंगे, डिक्रीज। क्या लिखोगे, डिक्रीज, डिक्रीज इन कैपिटल, ठीक है। तो अब यहां पे देखो क्या हो गया, डेबिट क्या हो रहा है, डेबिट ड्राइंग हो रहा है, क्रेडिट क्या हो रहा है, कैश हो रहा है, सिंपल है। तो ड्राइंग अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा, तो लिखना है ड्राइंग अकाउंट। कैश क्या हो रहा है, क्रेडिट, तो क्रेडिट में आएगा कैश अकाउंट। कहानी खत्म, कहानी यहाँ पे क्या हो गई, खत्म हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, स्टार्ट। देखो मैं रीड कर रहा हूं, आपको देखना है। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फॉर नीलेश ₹2000। यहां पे देखो परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, ठीक है। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम नीलेश ₹2000, फ्रॉम नीलेश ₹2000। अब यहां पे देखो आपने क्या किया, परचेज अगर किस पे किया, क्रेडिट पे किया, मतलब उधारी में किया। आप जब भी कोई भी परचेस करते हो इन द उधारी के बेसिस पे, इन द क्रेडिट के बेसिस पे, तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि परचेज आपके लिए क्या है, एक्सपेंसेस है। परचेज आपके लिए क्या है, एक्सपेंसेस है। तो मैं यहां पे लिखूंगा फर्स्ट इफेक्ट मेरे लिए क्या होगा, परचेज इज एक्सपेंसेस। परचेज मेरे लिए क्या है, एक्सपेंसेस है। सेकेंड यहाँ पे गिवर कौन है, नीलेश है ना, नीलेश गुड्स दे रहा है ना हमें, तो नीलेश इस क्या हो गया, गिवर। चल यहाँ पे अकाउंट कौन कौन सा इन्वॉल्व हो रहा है, सिंपल सी बात है ना, परचेज अकाउंट इन्वॉल्व हो रहा है, परचेज अकाउंट और नीलेश अकाउंट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कैटेगरीज क्या होगी, परचेज अकाउंट कौन सी कैटेगरीज में आता है, एक्सपेंस एंड लॉसेस की कैटेगरीज में आता है ना। परचेज अकाउंट कौन सी कैटेगरीज में आता है, एक्सपेंस एंड लॉसेस की कैटेगरीज में आता है, क्योंकि परचेज क्या है आपके लिए, एक्सपेंस है ना, तो एक्सपेंसेस एंड लॉसेस अकाउंट, ठीक है। अभी नीलेश, नीलेश क्या है, कोई व्यक्ति है ना, नीलेश अकाउंट क्या है, कोई व्यक्ति है। अभी सिंपल सी बात है, आप किसी से गुड्स लोगे, आप किसी से गुड्स परचेस करोगे और आपको उसको पैसा देना है, तो आपके ऊपर क्या है, कर्जा है, लाइबिलिटी है। अभी नीलेश से आपने गुड्स को परचेस किया है तो कहीं ना कहीं आपको नीलेश को पैसा देना होगा, तो नीलेश के लिए क्या है, लाइबिलिटी है। क्या है, लाइबिलिटी है। तो यहां पे लिखना है लाइबिलिटी अकाउंट, ठीक है। क्या लिखना है, लाइबिलिटी अकाउंट, ठीक है। अब यहां पे देखना है आपको, सिंपल सी बात है, रूल्स क्या अप्लाई करता है कि जब भी एक्सपेंस एंड लॉसेस डेबिट साइड में होगा, जब भी एक्सपेंस एंड लॉसेस डेबिट साइड में होगा तो आपको क्या लिखना है, इंक्रीज लिखना है। क्या लिखना है, इंक्रीज लिखना है। मैं यहां पे लिखता हूं इंक्रीज इन एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ठीक है। लायबिलिटी कहां पे है, क्रेडिट साइड में है, तो जब भी लायबिलिटी क्रेडिट साइड में होगा तो क्या लिखना है, देखो इंक्रीज इन लायबिलिटीज क्रेडिट। अगर जब भी लायबिलिटी क्रेडिट साइड में होगा तो आपको क्या लिखना है, इंक्रीज लिखना है। क्या लिखना है, इंक्रीज लिखना है, ठीक है। मैं वहां पे भी वही सेम लिखूंगा, इंक्रीज इन लायबिलिटी। तो चलो लिखेंगे फटाफट, इंक्रीज इन लायबिलिटी, ठीक है। डेबिट क्या होगा, परचेज अकाउंट क्या होगा, डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट। क्रेडिट क्या होगा, नीलेश अकाउंट,
चलो इस तरीके से क्या हो गया, ये भी हमारा खत्म हो गया, फोर्थ वाला भी हमारा क्या हो गया, खत्म हो गया। चलो अभी क्या करेंगे हम लोग, फिफ्थ वाला करेंगे। तो फिफ्थ क्या बोला, क्वेश्चन पढ़ना है आपको। बोला गया है कैश परचेज ₹3000। क्या बोला है फिफ्थ वाला, कैश परचेज ₹3000। ठीक है, अभी आप में क्या कर रहे हो, कैश पे परचेस कर रहे हो। सबसे पहले परचेज आया, तो परचेज आपके लिए क्या है, एक्सपेंसेस है। तो लिखना है परचेज इज एक्सपेंसेस। ठीक है, परचेज तो एक्सपेंस हो गया। अभी कुछ भी अगर परचेस करोगे तो पैसा आएगा कि जाएगा, पैसा जाएगा। तो सेकेंड इफेक्ट क्या होगा, कैश गोस आउट। क्या होगा, कैश गोस आउट। अकाउंट क्या बनेगा यहां पे इन्वॉल्व, परचेज अकाउंट और कैश अकाउंट। कौन सा अकाउंट, परचेज अकाउंट और कैश अकाउंट। ठीक है, परचेज कौन सा अकाउंट में जाएगा, कैटेगरीज में, एक्सपेंस एंड लॉसेस में जाएगा। तो लिखना है एक्सपेंसेस एंड लॉसेस अकाउंट। कैश कहां पे जाएगा, असेट्स अकाउंट में, तो असेट्स अकाउंट। एक्सपेंस एंड लॉसेस अगर डेबिट साइड में होगा तो आपको क्या लिखना है, इंक्रीज लिखना है। क्या लिखना है, इंक्रीज। तो इंक्रीज इन एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ठीक है, असेट्स अगर इंक्रीज डेबिट साइड में होगा तो इंक्रीज, और क्रेडिट में रहेगा तो डिक्रीज। तो असेट कहां पे है, क्रेडिट में है, तो आपको लिखना है डिक्रीज। डिक्रीज इन असेट, कहानी खत्म। डेबिट में क्या आएगा, परचेज अकाउंट। डेबिट में क्या आएगा, परचेज अकाउंट। क्रेडिट में किसका नाम आएगा, कैश अकाउंट का नाम आएगा, कहानी खत्म। चलो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक और कॉलम को प्रिपेयर करूंगा मैं। तो मैं यहाँ पे कॉलम प्रिपेयर करने के लिए मैं यहाँ पे बॉक्स बनाऊंगा। आपको भी यहाँ पे बॉक्स एक बनाना है मेरे साथ ही साथ। चलो सीरियल नंबर, आपका ट्रांजेक्शंस। ठीक है, आपके लिए पहला कॉलम, आपके लिए दूसरा कॉलम, आपके लिए तीसरा कॉलम, आपके लिए चौथा कॉलम, आपके लिए पांचवा और छठवां कॉलम। ठीक है, तो यहाँ पे बना दिया मैंने। चलो अब यहाँ पे मैं कलर चेंज कर लूँ। चलो अब यहाँ पे कहाँ तक हमारा हो गया, हमारा हो गया कैश परचेस तक। ठीक है, छठवा, पांच हो गया ना यहाँ पे, हाँ 6 1। अब इस 6 1 यहाँ पे क्या बोला है, देखो 6 1 यहाँ पे बोला गया पेड वेजेस ₹400। पेड वेजेस ₹400। आप पैसा भर रहे हो, वेजेस क्या कर रहे हो, पैड कर रहे हो, तो पैसा आएगा कि पैसा जाएगा, फर्म से पैसा जाएगा। तो वेजेस क्या हो गया आपके लिए, वेजेस इज एन एक्सपेंसेस। क्या हो गया, वेजेस इज एन एक्सपेंसेस। यहां पर लिखना है वेजेस इज एन एक्सपेंसेस। ठीक है, सेकंड क्या होगा, आपके पास से कैश जाएगा, तो कैश गोज आउट। ठीक है, यहां पे कौन सा अकाउंट बनेगा, वेजेस अकाउंट बनेगा और कैश अकाउंट बनेगा। सही है, सही है ना। यहां तक कैटेगरीज की मैं बात करूं तो वेजेस कौन सी कैटेगरीज में आएगा, वेजेस आपके कहां पे आएगा, एक्सपेंडिचर कैटेगरीज में आएगा। तो लिखना है एक्सपेंसेस एंड लॉसेस अकाउंट की कैटेगरीज में आएगा। कैश कौन सी कैटेगरीज में आएगा, आपके असेट्स की कैटेगरीज में आएगा, तो असेट्स अकाउंट। ठीक है, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस अगर डेबिट साइड पे होगा, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस अगर डेबिट साइड पे होगा तो क्या लिखना है, इंक्रीज इन एक्सपेंसेस। क्या लिखना है, इंक्रीज, इंक्रीज इन एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। असेट का आएगा, अगर असेट डेबिट साइड पे होगा तो इंक्रीज, क्रेडिट में होगा तो डिक्रीज। तो क्या लिखोगे, डिक्रीज। डिक्रीज इन असेट्स, कहानी खत्म। डेबिट में किसका नाम आएगा, वेजेस अकाउंट का। क्रेडिट में किसका नाम आएगा, कैश अकाउंट का, कहानी खत्म। चलो 7th वन क्या बोल रहा है, देखेंगे फटाफट क्वेश्चन देखना है आपको। 7th वन बोल रहा है परचेज अ चेयर फॉर ऑफिस इज ₹3200। परचेज अ चेयर
परचेज अ चेयर फॉर ऑफिस यूज, फॉर ऑफिस यूज ₹3200। ठीक है, अभी आपने परचेज किया, सबसे पहले परचेज क्या होगा, परचेज इज एन एक्सपेंसेस, क्या होगा, परचेज इन एक्सपेंसेस होगा, मगर यहाँ पे नाम किसका दिया है, चेयर का नाम दिया है। तो क्या हो रहा है, फॉर्म में क्या आ रहा है, चेयर आ रहा है, तो क्या होगा, चेयर कम्स इन लिखो या परचेज अकाउंट इन एक्सपेंसेस लिखो चलेगा, बट यहाँ पे नाम दिया है तो मैं लिखता हूं चेयर कम्स इन, चेयर आ रहा है, साथ ही साथ क्या हो रहा है, पैसा जा रहा है, सेकेंड इफेक्ट क्या हो रहा है, कैश गोज आउट। ठीक है, चेयर कम्स इन, कैश गोज आउट, कौन सा अकाउंट बनेगा, चेयर अकाउंट और कैश अकाउंट। सही है, चेयर मेरे लिए क्या है, असेट्स है ना, चेयर मेरे लिए क्या है, असेट्स होगा, कुर्सी मेरे लिए मेरी प्रॉपर्टी, एक बार लिया 10 साल चलाऊंगा चेयर, एक बार चेयर 10 साल बैठूंगा, मेरे लिए क्या है, असेट्स है ना। कैश भी मेरे लिए क्या है, असेट्स है, कैश भी मेरे लिए क्या है, असेट्स है। अभी यहाँ पे डेबिट में भी असेट्स आया, क्रेडिट में भी क्या आया, असेट्स आया, तो रूल आपको पता है, डेबिट का क्या होगा, इंक्रीज, क्रेडिट का क्या होगा, डिक्रीज। तो जो असेट डेबिट साइड में वो क्या होगा, इंक्रीज, इंक्रीज इन असेट, और जो क्रेडिट साइड में उसको लिखना है डिक्रीज, डिक्रीज इन असेट, कहानी खत्म। डेबिट नाम किसका आएगा, शेयर का नाम आएगा डेबिट में, शेयर अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, कैश कहां पे जाएगा, क्रेडिट का, क्रेडिट में जाएगा कैश अकाउंट, कहानी खत्म। चल 8th वन का क्वेश्चन देखना है। 8th वन क्वेश्चन क्या बोला है, देखो बोला है सोल्ड गुड्स टू मोहन वर्थ 1200, सोल्ड गुड्स टू मोहन वर्थ ₹1200। अभी आपने गुड्स को किसको बेचा है, मोहन को बेचा है, नाम किसी का दिया मतलब क्या हो गया, क्रेडिटर, नाम दिया मतलब क्या हो गया, क्रेडिटर हो गया। तो मोहन यहाँ पे क्या है, मोहन रिसीवर है, तो पहले रिसीवर का नाम हो, जब भी आप गुड्स बेचोगे सबसे पहले रिसीवर का नाम आएगा, जब भी आप गुड्स बेचोगे सबसे पहले रिसीवर का नाम आएगा, तो मोहन इज रिसीवर, और आपके पास क्या आएगा, पैसा आएगा ना आपके पास, तो सेल आपके पास से क्या हो रहा है, सेल हो रहा है ना, तो सेल क्या है, सेल इज एन इनकम, सेल क्या है, सेल इनकम है। ठीक है, ठीक है, सेल क्या है, इनकम है। अकाउंट क्या बनेगा, मोहन अकाउंट और सेल अकाउंट, मोहन अकाउंट और सेल्स अकाउंट। ठीक है, मोहन अकाउंट, अब यहाँ पे क्या हो गया, अपने गुड्स को सोल्ड किया, अभी आपको मोहन से क्या करना है, पैसा लेना है। जब मोहन से आपको पैसा लेना है तो मोहन आपके लिए क्या होगा, असेट्स होगा ना, क्योंकि आपको मोहन से पैसा लेना है, तो मोहन क्या हो गया, असेट्स अकाउंट। ठीक है, सेल्स क्या हो जाएगा आपके लिए, इनकम अकाउंट, मतलब रेवेन्यू एंड गेन्स अकाउंट, रेवेन्यू एंड गेन्स अकाउंट। ठीक है, असेट कहां पे, डेबिट साइड में, तो क्या लिखोगे, इंक्रीज, इंक्रीज इन असेट, क्या लिखोगे, इंक्रीज इन असेट। ठीक है, अभी रेवेन्यू एंड गेन्स कहां पे है, क्रेडिट साइड में है, तो रेवेन्यू एंड गेन्स देखना है मुझे। चलो, रेवेन्यू एंड गेन्स अगर क्रेडिट में होगा तो क्या होगा, इंक्रीज होगा, अगर रेवेन्यू एंड गेन्स अगर क्रेडिट में होगा तो क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो क्रेडिट में है तो क्या मैं लिखूंगा, इंक्रीज लिखूंगा, यहां पर लिखना है इंक्रीज इन रेवेन्यू, इंक्रीज इन रेवेन्यू एंड गेन्स अकाउंट, कहानी खत्म। डेबिट में क्या नाम आएगा, मोहन अकाउंट का, क्रेडिट में इसका नाम आएगा, सेल्स अकाउंट का। चलो कॉलम भर गया, देन अपन न्यू कॉलम बनाएंगे फटाक से। चलो, सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शंस, एक कॉलम, दो कॉलम, ठीक है, 3 कॉलम, ठीक है, 4 कॉलम, ठीक है, 5 और 6 कॉलम। ठीक है, चलो कहां तक हो गया, 8 तक हुआ। चलो 9th क्वेश्चन क्या बोला है, देखो
नाइन क्वेश्चन बोला गया है विड्रॉ कैश फॉर ऑफिस यूज ₹3000। तो 9 विड्रॉ कैश फॉर ऑफिस यूज, विड्रॉ कैश फॉर ऑफिस यूज ₹3000, ₹3000। ठीक है, अभी विड्रॉ क्या किया आपने, विड्रॉ किया कैश, किसके लिए किया, ऑफिस यूज के लिए किया। अभी आपने विड्रॉ किया, यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ रॉन्ग दिया होगा, आप विड्रॉ करोगे तो कहां से करोगे, बैंक से ही विड्रॉ करोगे ना, पैसा आप कहां से निकालोगे, या तो फर्म से या तो बैंक से निकालोगे। अब आपने यहाँ पे ऑफिस के लिए निकाला है, आपने ड्रॉइंग्स नहीं किया है, आपने पर्सनल यूज के लिए पैसा नहीं निकाला है, आपने ऑफिस के लिए पैसा निकाला है, तो पैसा कहां से निकालोगे, बैंक से निकालोगे। तो सबसे पहले क्या होगा, पैसा आएगा, पैसा क्या होगा, आएगा, आपने विड्रॉ किया मतलब पैसा आएगा बिजनेस में, तो कैश कम्स इन, देगा कौन, बैंक से निकालोगे ना, क्वेश्चन में बैंक आना चाहिए था, बैंक लिखा नहीं, प्रिंटिंग मिस्टेक होगा इसलिए बता रहा हूं, तो बैंक से पैसा निकाला होगा, तो बैंक क्या हो गया, गिवर, बैंक इज गिवर। ठीक है, अकाउंट कौन कौन सा बनेगा, कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट। ठीक है, कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट, कैटेगरीज दोनों मेरे लिए क्या है, असेट्स है ना, कैश भी असेट्स है और बैंक भी क्या है मेरे लिए, असेट्स है। तो असेट्स अकाउंट और कैश भी मेरे लिए क्या है, असेट्स है, तो असेट्स अकाउंट दोनों होगा। रूल क्या बोलता है, जब असेट डेबिट में रहेगा तो क्या, इंक्रीज, इंक्रीज इन असेट्स, असेट्स अगर क्रेडिट में रहेगा तो क्या, डिक्रीज, डिक्रीज इन असेट, कहानी खत्म। ठीक है, डेबिट में किसका नाम आएगा, कैश का, कैश अकाउंट, क्रेडिट में किसका नाम आएगा, बैंक का, बैंक अकाउंट। ठीक है, कहानी खत्म। चलो देन 10 का क्या बोल रहा है, 10th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो, सोल्ड ओल्ड फर्नीचर ₹9,000, 10 सोल्ड ओल्ड फर्नीचर ₹9,000। अभी आपने यहाँ पे क्या किया, फर्नीचर को बेचा, फर्नीचर जब बेचोगे तो पैसा आएगा कि जाएगा, अरे पैसा आएगा ना, तो सबसे पहले क्या होगा, पैसा आएगा, तो कैश कम्स इन, सेकंड क्या होगा, फर्नीचर जाएगा, फर्नीचर गोज आउट। ठीक है, कैश कौन सा अकाउंट है, कौन कौन सा अकाउंट बनेगा, यहाँ पे कैश अकाउंट बनेगा और फर्नीचर अकाउंट बनेगा। दोनों मेरे लिए क्या है, कैश और फर्नीचर दोनों मेरे लिए क्या है, प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी है तो क्या आएगा, असेट्स आएगा, असेट्स अकाउंट, यहाँ पे भी क्या आएगा आपके लिए, असेट्स अकाउंट। सेम, असेट्स कहां पे, डेबिट में है तो क्या होगा, इंक्रीज, इंक्रीज इन असेट्स, क्रेडिट में है तो क्या आएगा, डिक्रीज, डिक्रीज इन असेट्स, कहानी खत्म। ठीक है, डेबिट पे नाम किसका आएगा, कैश अकाउंट का, डेबिट पे नाम किसका आएगा, कैश अकाउंट का, ये क्रेडिट का कॉलम है तो क्रेडिट पे नाम किसका आएगा, फर्नीचर अकाउंट का, फर्नीचर अकाउंट। ठीक है, चलो देन 11th वन का क्वेश्चन पढ़ना है, रिसीव डिविडेंड ऑफ ₹1,000, रिसीव डिविडेंड, डिविडेंड का मतलब आपको पता होगा ना, स्टॉक मार्केट सुना है आपने, तो जो वहां पे पैसा मिलता है एक्स्ट्रा, जो आपको बोनस पे पैसा मिलता है या कुछ भी मार्केट आपको एक्स्ट्रा पैसा देगा बोलते हैं डिविडेंड। ठीक है, कितना है, 1,000 आपको डिविडेंड मिल रहा है, तो सबसे पहले क्या हो रहा है, पैसा आ रहा है ना, सबसे पहले फर्म में क्या आ रहा है, पैसा आ रहा है ना, कैश कम्स इन, और डिविडेंड क्या है आपके लिए, इनकम है, डिविडेंड इज एन इनकम। ठीक है, चलो अकाउंट क्या बनेगा, कैश अकाउंट और डिविडेंड अकाउंट। ठीक है, कैश आ रहा है, किसके यहां से आ रहा है, डिविडेंड से आ रहा है, तो ये बन गया, कैश मेरे लिए क्या है, असेट्स है, असेट्स अकाउंट, और डिविडेंड मेरे लिए क्या है, इनकम अकाउंट, सिंपल सी बात है ना, असेट्स अकाउंट और डिविडेंड मेरे लिए क्या होगा, रेवेन्यू एंड गेन्स अकाउंट, रेवेन्यू एंड गेन्स अकाउंट।
रूल क्या बोलता है, असेट्स क्या बोलेगा डेबिट साइड में, तो क्या होगा इंक्रीज, इंक्रीज इन असेट्स। अभी रेवेन्यू एंड गेन्स कहां पे है, क्रेडिट साइड में है। जब भी रेवेन्यू एंड गेन्स क्रेडिट साइड में होगा तो क्या बोला है आपको, जब भी क्रेडिट में होगा तो क्या करना है, इंक्रीज लिखना है। क्या लिखना है, इंक्रीज लिखना है। यहां पे भी क्या आएगा, इंक्रीज, इंक्रीज इन रेवेन्यू एंड गेन्स अकाउंट। ठीक है, चलो डेबिट नाम किसका आएगा, कैश का, तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। क्रेडिट में इसका नाम आएगा डिविडेंड का, तो डिविडेंड अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। कहानी खत्म। चलो एक लास्ट बचा हुआ है, उसके लिए मैं क्या करूंगा, एक न्यू कॉलम बनाऊंगा, बिकॉज उसमें नहीं आ पाएगा। तो आप लोग का एक पेज पे आएगा बट इसमें नहीं हो रहा है, तो मैं डबल डबल कॉलम यहाँ पे प्रिपेयर कर रहा हूँ। चलो पहला क्या आएगा, सीरियल नंबर, ठीक है, फिर आपका ट्रांजेक्शन्स, फिर आपका अकाउंट इन्वॉल्व, फिर 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम, 5 और 6 कॉलम। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे 11 हो गया, यहाँ पे 12वां क्वेश्चन लास्ट जो बोला गया है। लास्ट क्वेश्चन को बोला गया है, पेड फॉर प्रिंटिंग बिल बुक ₹200, पेड फॉर प्रिंटिंग बिल बुक, प्रिंटिंग बुक ₹200। ठीक है, चलो यहां पे आपने क्या किया, पैसा भरा, किसके लिए भरा, प्रिंटिंग बिल के लिए भरा। तो प्रिंटिंग बिल आपके लिए क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया। तो प्रिंटिंग बिल इज एन एक्सपेंसेस, क्योंकि बिल भर रहे हो ना भाई, तो क्या है, खर्चा है ना, सही बात है। सेकंड क्या होगा, आपके फर्म से पैसा जाएगा ना, किसी का बिल भरोगे तो पैसा आएगा कि जाएगा, अरे पैसा जाएगा ना, तो जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे अकाउंट कौन कौन सा होगा, प्रिंटिंग बिल अकाउंट और कैश अकाउंट, प्रिंटिंग बिल अकाउंट और कैश अकाउंट। प्रिंटिंग बिल कौन सा अकाउंट होगा, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस वाला होगा, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस अकाउंट। कैश कौन सा होगा, असेट्स अकाउंट होगा। चलो एक्सपेंस और लॉस अगर डेबिट साइड पे रहेगा तो क्या होगा, जब एक्सपेंस एंड लॉस डेबिट साइड पे रहेगा तो क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो मुझे वहां पे क्या लिखना है, इंक्रीज लिखना है। तो चलो इंक्रीज इन एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। कहानी खत्म। असेट कहां पे है, क्रेडिट में है, तो क्रेडिट में रहेगा तो क्या लिखोगे, डिक्रीज, डिक्रीज इन असेट्स। चलो डेबिट नाम किसका आएगा, प्रिंटिंग बिल अकाउंट का, प्रिंटिंग बिल अकाउंट। क्रेडिट नाम किसका आएगा, कैश अकाउंट का, कैश अकाउंट। कहानी खत्म। तो कितना सिंपल था। आई होप कि आपको इस वीडियो में सारे ट्रांजैक्शन कैसे करते हैं समझ में आ गया होगा। मॉडर्न अप्रोच ऐसा, साथ ही साथ ट्रेडिशनल अप्रोच भी क्या होता है सब आपको समझ में आ गया होगा। इस 2 वीडियो में आपको ट्रेडिशनल और मॉडर्न में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आई होप कि आपको इस वीडियो में सारी चीजें कवर हो गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपने सारे दोस्तों को शेयर करना, ताकि वो भी इतनी इस तरीके से पढ़ पाए। और इतना डिटेल में आपको सही में कोई नहीं सिखाएगा जितना मैंने आपको सिखाया। तो आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट हमले के नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड बाय, ख्याल रखना, स्टार्ट रखना। और हमारे चैनल पे ही पहले से ही सभी चैप्टर के लेक्चर वाइज वीडियो अपलोड है हमारे चैनल जेआर कॉलेज पे। तो आप लोग जेआर कॉलेज पे जाके सर्च कर सकते हो। प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियोस रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएंगे जो कि अभी न्यू है, और सेम पोर्शन है, सेम सिलेबस है। तो पूरा एग्जाम में वैसे ही आएगा सब कुछ। तो आपके लिए पहले से मटेरियल्स प्रोवाइड किए हुए हैं, आप लोग वहां से अपने स्टडी को कंटिन्यूसली आगे स्टार्ट कर सकते हो। ओके, चलो बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर।